आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करूंगी जो कि गर्मियों भर फूलों से भरे रहेंगे और छोटे से छोटे गमले में भी हो जाएंगे। 6 इंच के गमले से लेकर 12 इंच तक के पॉट में आसानी से ग्रो होते रहेंगे और आपको भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। तो ये सबसे पहला है डहेलिया का। ये कई शेड में आता है और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। डहेलिया का कई रंगों में ये मार्केट में आता है और गमले में आसानी से हो जाता है। ये सीड्स के द्वारा भी हो जाता है और कटिंग के द्वारा भी आसानी से हो जाता है। जैसे इस वक्त फरवरी का लास्ट चल रहा है तो आप इसकी पौध लाकर लगा लें तो वही सही रहेगा, क्योंकि अब सीड्स बोने का समय नहीं है। नंबर 2 पर आता है, ये देखिए रोज़ का प्लांट। तो रोज़ का प्लांट भी आप जानते हैं इसके फ्लावर कितने सुंदर लगते हैं और कई रंगों में मिलता है और आसानी से कटिंग से भी लग जाता है और इसकी आप इस टाइम पौध ले लें तो वही सही रहेगा। नंबर 3 पर है गलार्डिया का तो ये गर्मी भर आपको फूल देता रहेगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, छोटे से छोटे गमले में भी बहुत ही आसानी से हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चटकदार इसके रंग आते हैं। कई शेड में ये होते हैं। तो नंबर 4 पर आता है, ये देखिए ये भी इसकी ही एक वैरायटी है, गलार्डिया की ही। तो ये कई रंग शेड में आता है तो इसे भी आसानी से आप छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं और भर भर कर ये आपको फूल देता रहेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी एक कैटेगरी ही है ये गलार्डिया की। और अगला पौधा है, ये देखिए पिटूनिया का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों में ये आते हैं और इसको आप हैंगिंग के तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस पौधे को। और वैसे छोटे से छोटे पोट में आसानी से हो जाता है। गर्मी सर्दी दोनों में भर भर के फ्लावरिंग करता है। गर्मी के सीजन के अलग होते हैं इसके पिटूनिया के और सर्दी में अलग शेड के होते हैं और ये आसानी से छोटे पोट में भी चलता रहता है। सीड से ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसे ज़रूर ऐड करें अपने टेरेस गार्डन में। अगला जो ये पौधा है तो देखिए डायंथस का। डायंथस भी कई कलर शेड में आता है। ये वैसे तो एक परमानेंट प्लांट ही कह सकते हैं आप। अगर आप इसको सेव करके रखें तो पूरे साल बना रह सकता है। ये इतना अच्छा ये पौधा होता है। और अगला है ये गजानिया का। गजानिया के भी जो पौधे के जो फूल होते हैं बहुत ही चटक कलर के होते हैं और ये कई कलर में इसके गजानिया के जो है फूलों के पौधे होते हैं। और इसकी आप वैसे तो ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अब इस टाइम आप इसकी पौध नर्सरी से लाकर अपने टेरेस गार्डन में लगा दें तो बहुत ही अच्छे गर्मियों भर फूल देता रहेगा। इसके लिए आपको जितना आप इसे पूरे धूप में रखेंगे उतना ही अच्छा से ये फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत ही ज़्यादा चटक रंग इसके आते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल देखने में लगते हैं। वैसे तो सीड से आसानी से हो जाता है, लेकिन इस टाइम आप पौध लगाएंगे तो इसकी वही सही रहेगा। हाँ, बस जैसे ये बरसात के दिन है तो बरसात के दिनों में इसे आप बारिश के पानी से बचा कर रखेंगे तो पूरे साल के साल भी आपके टेरेस गार्डन में बना रहता है। तो इसकी ये छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से हो जाता है। आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ फैलता रहता है। और अगला है ये सबका प्रिय मोज रोज का प्लांट। पोर्चुगला का भी इसको कहते हैं। कई कलर शेड्स में ये आता है और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए इसके कई रंग इसके आते हैं और आप इसे हैंगिंग की तरह भी, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और बिल्कुल छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। एक तरह से कह दीजिए ये सक्लेंट ही वैरायटी का ही पौधा है। इसको बहुत कम पानी की जो है आवश्यकता पड़ती है। बहुत गर्मी की तेज़ से तेज़ तपती दोपहर में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से खिलता रहता है। तो जब टेम्परेचर 44-45 के लगभग हो जाता है तब भी ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव करते रहते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी आप इस पौधे की कटिंग लगाएं तो इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसे कई कई घंटे की धूप मिलती रहे। जितनी इस पे धूप मिलेगी उतना ही ये पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहेगा और उतनी इसमें कलियाँ बनती रहेंगी। और जैसे ही इस पौधे की जो ये फूल होते हैं ये सूख जाएँ तो इसके पौधे को, इसके फूलों को आपको हटाते रहना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, नई नई कलियाँ, बहुत सारी इसमें कलियाँ बनेंगी और नए नए फूल आते रहेंगे। जितनी आप इस पौधे की पिंचिंग कर लेंगे उतना ये ज़्यादा फैलता है और इसकी रूट्स बहुत ही कम होती है। तो ये छोटे से छोटे शैलो जो पोट होते हैं उसमें बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता रहता है। तो समर में इस प्लांट को आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और अगला है ये पोपी का। इसे तो आप जानते ही हैं, इसे पोसत भी कहते हैं और बहुत ही अच्छा पौधा है। इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। और
ये देखिए इस तरह से अगला पौधा है कोसमोस का। इसे गर्मियों का राजा भी कहते हैं। ये इसकी लंबाई आप अगर चाहे तो छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग करके मतलब ऊपर से इसकी कटिंग कर दे तो ज़्यादा नहीं फैलेगा, और चाहे तो आप इसे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में भी हो जाता है। और आप इसे पूरी धूप वाली जगह पर रखें, जहाँ पर इसे 5-6 घंटे की अच्छी से सूरज की जो धूप है वो मिलती रहे, तो इसमें जो है फूल अच्छे से खिलते रहेंगे और बहुत ही खूबसूरती बिखेरेंगे। यह भी इसके फूल भी कई कई रंगों में आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए इस अगला पौधा है, ये देखिए सूरजमुखी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, गर्मियों का राजा कह लीजिए इसे। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर होता है इसका। ये ड्वार्फ वैरायटी में आने लगे हैं, जो छोटे गमलों में भी आसानी से चल जाते हैं। तो समर का बहुत ही सुंदर पौधा है। और अगला पौधा है ये जीनिया का। तो जीनिया भी जो इसके फूल है छोटे से पॉट में भी हो जाते हैं, ड्वार्फ वैरायटी में भी ये आते हैं। तो ये देखिए वेरीगेटेड जीनिया है, जो कि छोटे से छोटे गमले में बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसे तो आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिल्कुल कम केयर की इसे ज़रूरत होती है, और धूप वाले स्थान पर इसको रखें तो बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है। और अगला है ये देखिए विंका का। ये देसी विंका और वेरीगेटेड विंका, मतलब बहुत तरह की वैरायटी और बहुत तरह के कलर अब इसमें आने लगे हैं। तो आप देखते होंगे जहाँ इसे ये ऐसी ही जगह कैसे भी बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही आसानी से कहीं भी ये हो जाता है। और जो अब इसकी नई नई वैरायटी आने लगी है, कटिंग से सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है ये देखिए मैरीगोल्ड का। ये तो परमानेंट ही मेरे टेरेस गार्डन में बना रहता है और ये सीड्स के द्वारा आसानी से हो जाता है। जब इसके फूल पक जाते हैं तो हम इसे तोड़कर ऐसे ही डाल देते हैं, जिससे नए नए पौधे उगते रहते हैं। और ये देखिए वाइट मैरीगोल्ड है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसको भी ज़रूर लगाना चाहिए। और अगला है ये मैक्सिकन पिटूनिया का, और ये पूरी गर्मी भर आपको फूल देता रहेगा। एक बार आपके टेरेस गार्डन में आ गया तो ये बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। इसकी नई से नई ग्रोथ अपने आप ही होती रहती है। और अगला आप देख ही रहे हैं ये डायंथस का। ये भी मेरे ये टेरेस गार्डन में अच्छे से हो रहा है। एक बार ये फ्लावरिंग कर चुका है पूरी, और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी ऊपर से। तो देखिए फिर से नई नई कलियां बननी शुरू हो गई हैं और फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें भी कई शेड मिलती है, इसे भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और एक ये है बहुत ही हार्डी समर का प्लांट, ये है यूफोर्बिया का। 2 कलर में आता है, येलो रेड। इसे भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें।